100 बार सोच लेना। ये तो दो घरानों की लड़ाई हो रही है। पता नहीं किसको खुश करने के चक्कर में। और कौन है जिसको ये गुफ्तगू का अंदाज नहीं आता। मसलहतन चुप रही। वो अब चमचे कड़छे हांडियां बोतलें सारा कुछ वो लगे हुए हैं। पंजाब और सिंध की जंग आना जोर पकड़ती जा रही है। तज्जियाकारों का ख्याल है कि ये सब एक आई वॉश है नूरा कुश्ती, ताकि अवाम की तवज्जो असल मसाइल से हटाई जा सके। वो मसाइल कौन से हैं? आजाद कश्मीर की सूरत हाल, इसराइल और फलस्तीन के हवाले से पाकिस्तान का कमजोर किरदार, सैलाब से तबाही, बढ़ती हुई महंगाई और साथ साथ इमरान खान और उसका एवरग्रीन बयानिया। इन सब पर पर्दा डालने के लिए हुक्मरान क्वार्टर्स यानी नून और पीपीपी ने एक नई लड़ाई छेड़ दी है। मगर एक दूसरा ख्याल यह भी है कि यह इत्तेहाद ही अननेचुरल था, एक गैर फितरी इत्तेहाद जो अब अपने कुदरती अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। शायद ये पार्टियां अपने इत्तेहाद को रिवाइव कर लें, लेकिन अभी जो मंजर है इसमें वाज़े दरारें दिखाई दे रही हैं। इसी पस मंजर में आज मिफ्ता इस्माइल ने बात की और बड़ी साफ बात की। उनके अल्फाज थे, तो आप ये बात कर रहे हैं पंजाब सिंध की आपस की लड़ाई है, ये आपस की सिंधी और पंजाबियों का विचारों का क्या ताल्लुक है? ये तो दो घरानों की लड़ाई हो रही है। और पाकिस्तान में जो असल मसला है वो एक मराठी याफ्ता तबका है, मराठी याफ्ता अशराफिया है, उसकी गरीब लोगों से लड़ाई है। ये जो नेशनलिस्ट पॉलिटिशियंस खड़े हो जाते हैं ये बार बार ये तो गलत चीज़ पे लड़ाई कर रहे हैं। मतलब गरीब तो पंजाबी भी उतने होते हैं और गरीब सिंधी भी उतने होते हैं और बलोच और पश्तून भी उतने होते हैं। हमारी तो लड़ाई कुछ और है। अवाम पाकिस्तान का तो मुकदमा ही कुछ और है कि आप जब तक के स्ट्रक्चरल इस्लाहात नहीं करेंगे इस मुल्क में, ये मुल्क में ग्रोथ नहीं आएगी, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। आपके पास जब 20% से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो तो आपको ये नहीं कहना चाहिए कि मुल्क अच्छा चल रहा है। इसी जल्दी पर मजीद तेल डालने के लिए आज अज़मा बुखारी ने फिर एक व्लॉग किया। अवामी मसाइल पर बात करने के बजाय उन्होंने बराह रास्त पीपल्स पार्टी पर चढ़ाई कर दी। उनका कहना था, पीपल्स पार्टी उसमें रेस लगी हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, बयानात देने की, और दूसरी तरफ मैं कल्ली नहत्ती बेचारी। ये जो है ये सारे लगे हुए हैं पता नहीं किसको खुश करने के चक्कर में। और बाय द वे शजीन मेमन साहब ने कहा था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ रहे हैं, फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं कभी आई। तो बाकी जो है वो अब चमचे कड़छे हांडियां बोतलें सारा कुछ मतलब वो लगे हुए हैं। और वो बात कर रही हैं कि जी वो जहेज़ में नहीं लाए, ये जो है ये क्यों कह दिया मेरा पानी है। वो तो फैक्ट है ना भाई, जो पंजाब को उसने पानी दे दिया, उस पंजाब का जो पानी है उसको हम उसके साथ कोई हम नहर बना लें, उसके साथ हम कोई अपना प्रोग्राम शुरू कर लें, ये हमारा वो है ना। अब सिंध दा पानी भी इन्होंने दियो और पंजाब दे पानी दे ते मामे बनेंगे, ऐसे होता नहीं ना भाईजान, ऐसे नहीं हो सकता। और बाय द वे शर्मिला फारूकी साहबा ने आज एक चैनल के ऊपर जो है वो बैठ के कहा कि चले जी मुआवजना कर लेते हैं, सेहत का मुआवजना क्या है। और मैं पीपल्स पार्टी का कोई भी हो, मैं उनको मुनाजरे का चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ। बिल्कुल अपनी 17 साल की बिला शिरकत गैरे एक कारकर्दगी लेके आएँ, और मैं अपनी चीफ मिनिस्टर की सिर्फ 1.5-2 साल की कारकर्दगी के साथ मैं बैठने के लिए तैयार हूँ। एक पुरानी सियासी आवाज कमर जमान कायरा ने अपने अंदाज में पंजाब हुकूमत और खास तौर पर मरियम नवाज को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, वो गालिब ने कहा था ना कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज गुफ्तगू क्या है। और कौन है जिसको ये गुफ्तगू का अंदाज नहीं आता। हम इसको अपनी यादों से महव करना चाहते हैं। पंजाब सिंध बदमज़गी महाज को पंजाब के वजीर आला के मुंह से निकलने वाले इन अल्फाज के साथ समाप्त करते हैं। सुनिए। 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रोज होती रही, मैं चुप रही क्योंकि मैं लड़ाई में उलझना नहीं चाहती। मेरा हर लम्हा 24 घंटे मेरे पंजाब के अवाम की खिदमत में मैं बिजी होती हूँ। मेरे पास इधर उधर की सोच का टाइम नहीं होता। मुझे बार बार दिल किया जवाब दूं, मैं चुप रही, मसलहतन चुप रही। लेकिन फिर मुझे लगा कि पंजाब के अवाम ये कहेंगे कि हर सूबे की बात करने वाला कोई है, पंजाब के अवाम की बात करने वाला कोई नहीं। मैं पंजाब के अवाम को अकेला नहीं छोड़ सकती। बात करोगे तो जवाब मिलेगा। फिर एक मौका आया जब एक वीलॉगर थे रजी दादा, उन्होंने एक नामुनासिब बात कह दी। मैं उस बात को एंडोर्स नहीं करती, जिसका उनको खुद एहसास हो गया। उनको सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में बुलाया गया। उन्होंने कहा कि मैं अनकंडीशनल माफी मांगता हूं, यानी किसी अगर मगर के बगैर मेरे से गलती हो गई, मैं माफी मांगता हूं। और जब गलती हो जाती है और कोई माफी मांगता है तो आप क्या करते हैं? माफी दे देते हैं ना। तो आपने उनकी तज़हीक की, उनकी तजलील की, मैं नहीं बोली।
लेकिन मैं अब दोबारा ये ज्यादती पंजाब के किसी बसने वाले के साथ नहीं होने दूंगी और आइंदा पंजाब के ऊपर बात करने से पहले 100 बार सोच लेना, 100 बार सोच लेना, 100 बार सोच लेना। टॉक इज लाइव, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सच वही जो हम बोले। टॉक इज लाइव।